क्या सरकारी योजनाओं का पैसा बांटने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों में आंखें मूंद कर सो रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार की महिलाओं के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना यानी कि महतारी वंदन योजना से लापरवाही और घोर लापरवाही का ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसने पूरे सत्यापन तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खैरागढ़ के ग्राम मुड़ीपार में एक युवक महिलाओं के लिए बनी इस योजना का लाभ उठा गया और हैरानी की बात तो यह है कि उसने आवेदन में खुद को ही अपना पति भी बताया था। इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर सुपरवाइजर तक सभी ने आंख मूंदकर इस फॉर्म को वेरीफाई कर दिया और सरकारी खजाने से पूरे 12 महीनों तक पैसा भी निकलता रहा। चलिए आपको इस अजीबोगरीब मामले की इनसाइड स्टोरी विस्तार से बताते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक ग्राम मुड़ीपार के रहने वाले एक युवक जिसका नाम त्रिलोक साहू है, उसने महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरा। फॉर्म में उसने हितग्राही के नाम वाले कॉलम में अपना नाम त्रिलोक साहू लिखा और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि पति के नाम वाले कॉलम में भी उसने त्रिलोक साहू ही लिखा। यानी फॉर्म खुद चिल्ला चिल्ला कर अपनी सच्चाई बता रहा था कि ये किसी महिला का नहीं बल्कि एक पुरुष का आवेदन है। लेकिन डिजिटल इंडिया और ग्राउंड वेरिफिकेशन का दावा करने वाले इस विभाग की लापरवाही देखिए कि ना तो फॉर्म जमा लेते वक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ये दिखा और ना ही जांच करते वक्त सुपरवाइजर को और ना ही अप्रूवल देते वक्त किसी बड़े अधिकारी को ये दिखा। और नतीजा ये हुआ कि सिस्टम उसे महिला मानकर हर महीने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता भी रहा। जब ये मामला उजागर हुआ और मीडिया में शोर मचा तब जाकर विभाग की नींद टूटी और आनन फानन में रिकवरी की प्रक्रिया अब शुरू की गई है। लेकिन रुकिए, इस रिकवरी की कहानी में भी एक नया और बड़ा झोल सामने आया है। सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड साफ साफ बता रहा है कि इस फर्जी खाते में पूरे 12 महीने यानी कि 12 किस्तों का भुगतान हुआ है। लेकिन विभाग ने बैंक को जो रिकवरी के लिए पत्र भेजा है उसमें सिर्फ 10,000 रुपये की रिकवरी का ही जिक्र है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी की राशि का हिसाब आखिर कहाँ गया, कौन उसका जिम्मेदार है? क्या और भी ऐसे फर्जी आवेदन फाइलों में दबे हुए हैं जिनका वेरिफिकेशन सिर्फ कागजों पर कर दिया गया है? इस पूरे मामले पर जिला परियोजना अधिकारी का क्या तर्क है, पहले जरा वो सुनिए। अभी कोई पुरुष हितग्राही को भुगतान नहीं हो रहा है। ये मामला मार्च 24 से दिसंबर 24 की बात है। यानी जनवरी 25 से भुगतान नहीं हो रहा है उनको, और उनकी जो 10 महीने का जो भुगतान हुआ था वो 10,000 की राशि उनकी वसूल भी किया जा चुका है। सर, भुगतान कर लिया गया लेकिन उसके पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है विभाग की ओर से? अभी अब उसके लिए जांच करा रहे हैं, जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। सर, 1 साल पुराना मामला है, अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, क्या त्रुटि रहेगी? 1 साल, ये 2 साल हो गया लगभग, आज 26 है, हाँ 1.5 साल हो गया। तो ये हमको वसूल करना था, हमने वसूल कर लिया उससे राशि। जमीनी हकीकत और सिस्टम की इस बड़ी नाकामी पर और भी ज्यादा तफ्तीश के साथ में ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना, जिसमें महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए देकर सशक्त बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। वही खैरागढ़ जिले के मुड़ीपार से ये जांच तंत्र का पूरी तरह पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बता दें, मुड़ीपार में एक जो फॉर्म भरा था जिनका नाम है त्रिलोक साहू, वो पुरुष होकर खुद अपने नाम से ही महतारी वंदन में फॉर्म जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद में एक कॉलम उसमें आया था जिसमें पति का नाम लिखा रहता है, उसमें अपना ही नाम लिख दिया गया। उसके बाद जो है जो ग्रामीण जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है और महिला जो ब्लॉक अधिकारी है उसको सत्यापित कर देते हैं और लगातार 10 महीने तक वो पैसा जो है प्राप्त करता रहा। न ही कुछ ही अधिकारियों को भनक लगा। जैसे ही अधिकारियों को पता चला उसके बाद में उसके खाते को होल्ड कर दिया गया है और 12 महीना जो है राशि झोंकने के बाद 10 महीने का राशि जो है जो होल्ड करने के बाद, रिकवरी करने के बाद महिला बाल विकास के अधिकारी अपने पीठ थपथपा रही है। आपको बता दिया जाए, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, खैरागढ़ में चर्चा का विषय हो गया है। आखिर इतने बड़े अधिकारी में, इतने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में आखिर लापरवाही कैसे हुआ? अब तक न ही किसी के ऊपर कार्रवाई की गई है, केवल पैसा की रिकवरी किया गया है। अब देखना यह होगा क्या कब इन लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा। जी मीडिया, हेमंत पाल, खैरागढ़। इस पूरी घटना ने ये साबित कर दिया है कि अगर फॉर्म में इतनी बड़ी गड़बड़ी को भी सिस्टम नहीं पकड़ पा रहा है तो फिर जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। इस अजीबोगरीब फर्जीवाड़े और अधिकारियों की इस लापरवाही पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG।